नीट पेपर लीक के बाद अब CSIR नेट की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। STF ने मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में छापा मारकर एक स्टाफ को गिरफ्तार किया। 4 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। STF के मुताबिक एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से एक मोबाइल मिला है जिसमें 4 अभ्यर्थियों के नाम है, रोल नंबर और जिसमें सिस्टम की IP मिली है। इस IP को सेंटर के बाहर एक शख्स को शेयर किया गया था जिसके इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया था। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। मामले की जांच अब की जा रही है। कि ये जो सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सुभारती विश्वविद्यालय ने TCS को आउटसोर्स किया हुआ है। TCS किस एजेंसी का एग्ज़ाम कब वहाँ पे करवाती है, इसमें सुभारती का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि TCS वाले ही वो किसको आउटसोर्स करते हैं, किस कंपनी को देते हैं, किस स्टाफ को देते हैं, ये सब उनका सारा होता है। तो वो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ मेंटेन करता है कि एक दिन पहले उनकी पूरी टीम आती है, पूरे सिस्टम को देखती है, ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको फॉर्मेट भी करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद उन्हीं में से किसी एक सिस्टम को सर्वर बनाते हैं। सर्वर बनाने के बाद अपना मॉक टेस्ट रन करते हैं, फिर वो चेक करते हैं। जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो लॉक करके उसकी कीज़ वगैरह सब अपने साथ लेकर के वो चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आते हैं तो फिर वो प्रोसीजर सारा फिर स्टार्ट करते हैं। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो वो ऑनलाइन के थ्रू वो अपने लॉगिन ID, एडमिन पासवर्ड से वो सारी चीज़ें बच्चों को शेयर करते हैं जिस पे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और अगर ऑफलाइन करते हैं तो फिर उस केस में वो अपनी पेन ड्राइव लेके आते हैं। उस पेन ड्राइव को उसी सर्वर में जो उनके कंट्रोल में है उसमें लगा करके वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का, जिसको बच्चे वहाँ उसका आंसर्स देते हैं। यूपी STF ने इस मामले में अरुण नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही जो 4 अभ्यर्थी जिनके IP एड्रेस जो हैं वो यूपी STF को मिले हैं, उनको भी जो है यूपी STF ने डिटेन किया है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें, यहीं पर CSIR का नेट का एग्ज़ाम चल रहा था और जब जो है यूपी STF की टीम पहुंची और फिलहाल पुलिस जो है यूपी STF इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सुभारती विश्वविद्यालय का ये कहना है कि उन्होंने इस एरिया को, जो एग्जामिनेशन सेंटर बना हुआ है कैंपस के अंदर, उसको रेंट आउट किया हुआ है एक कंपनी को और उसी कंपनी के पास इस पेपर को कराने का जो दायित्व है उसी के पास है और सुभारती विश्वविद्यालय का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सुभारती विश्वविद्यालय का ये कहना है कि जो अरुण, जिस शख्स को यूपी STF ने गिरफ्तार किया है, वो सुभारती का ही कर्मचारी है और इस एग्जामिनेशन सेंटर का वो सुपरवाइजर था। यानी कि यहाँ पर कुछ भी ज़रूरत अगर पड़ती थी कंपनी को, जिसने ये पूरा रेंट पर लिया हुआ था, तो वो उसको सुपरवाइज करता था और उनकी वो हेल्प करता था। यानी कि जो यहाँ का सर्वर रूम है या फिर जो डेस्कटॉप है, उनकी सबकी देखरेख की जिम्मेदारी अरुण की थी। फिलहाल यूपी STF इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है कि आखिर अभ्यर्थियों से कितने पैसे लिए गए थे नकल कराने के लिए, कितना एडवांस लिया गया था, कितना बाद में देना था, और जो बाहर बैठा शख्स पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा था वो कौन था। तमाम बातों की जानकारी के लिए जो है अरुण को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ STF कर रही है कि आखिर ये गैंग जो है या ये नेटवर्क, ये जो पूरा नेटवर्क है वो कितना बड़ा है, ये नेक्सस कितना बड़ा है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल अब STF की देखरेख में ये जो नेट का एग्जाम है वो हो रहा है। कैमरामैन शिशिर मंडल और सहयोगी हीमा अग्रवाल के साथ कुमार सोनू, इंडिया TV, मेरठ।